बात करते हैं जन्नत कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव और वहां की सियासत की। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, जिसकी जबरदस्त तैयारी इस समय नजर आ रही है। राज्य में हो रहे इस चुनाव पर धारा 370 का भी असर होने लग गया है, इसकी संभावनाएं हैं। दरअसल राज्य में धारा 370 हटने के बाद यह पहला विधानसभा का चुनाव हो रहा है। जम्मू कश्मीर में सियासी पारा चढ़ने लग गया। आर्टिकल 370 और एलओसी ट्रेड का मुद्दा इस चुनाव में हावी रहने के आसार हैं। पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी लगातार इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। बीजेपी इसी मुद्दे पर कांग्रेस को घेर रही है। अब इन सब के बीच हर किसी को इंतजार है कांग्रेस के घोषणा पत्र का। ऐसे में यह देखना भी दिलचस्प होने वाला है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में आर्टिकल 370 का जिक्र होगा या नहीं और पार्टी इस पर क्या स्टैंड लेती है। फख्र है मेरा कायद ऐसा है, ऐसा कायद तो मुझे 100 साल पहले मिलना चाहिए था हमारे देश को। जो एनसी ने मेरे देश को खोखला किया, जो कांग्रेस ने मेरे पीठ पे वार किया, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। जम्मू कश्मीर को दो मुख्य पार्टियां नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने अपना वहां से घोषणा पत्र अब जारी कर दिया है। चुनाव में सबसे ज्यादा आर्टिकल 370 और एलओसी ट्रेंड पर बात हो रही है, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों ने ही अपने घोषणा पत्र में जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की बहाली का वादा कर दिया है। वहीं बीजेपी इस मसले पर इन पार्टियों के साथ ही कांग्रेस को भी घेरती नजर आ रही है। पीडीपी ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया है कि आर्टिकल 370 को बहाल करने के लिए वो काम करेंगे। साथ ही पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के आर पार व्यापार फिर से शुरू हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आर्टिकल 370 को लेकर के घाटी की जनता से वादे किए। आर्टिकल 370 को लेकर के बीजेपी ने कांग्रेस से तीखे सवाल पूछ डाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस से पूछा है कि क्या वो आर्टिकल 370 को लेकर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र से सहमत है क्या? कि फारूक साहब बिल्कुल सही बोल रहे हैं। 100 साल तक बिल्कुल मुमकिन नहीं है, क्योंकि फारूक साहब को भी ये लग रहा है कि 100 साल तक कांग्रेस या जो कम्युनिस्ट पार्टी है या दूसरी पार्टी है जो 370 को लेके सीरियस थी, वो पावर में हिंदुस्तान में नहीं आ सकते हैं। तो जब तक हमारा पार्लियामेंट में एक मेजॉरिटी ना हो, पार्लियामेंट में उतनी मेजॉरिटी ना हो जहां पे ये कानून पास हो सकता है। आप सब जानते हो जम्मू कश्मीर की सिर्फ 5 सीटें हैं, तो ये 5 सीटें 370 पे वावेला कर सकते हैं। हम 370 को लेके पार्लियामेंट में मर्सी कर सकते हैं, वावेला कर सकते हैं, लेकिन रेस्टोर कराना हमारे हद इख्तियार में नहीं है। जम्मू कश्मीर चुनाव से पहले आर्टिकल 370 पर घमासान तेज हो चुका है। बीजेपी के लिए ये बड़ा चुनावी मुद्दा है। एक तरफ जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी आर्टिकल 370 बहाल करने के नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो वहीं बीजेपी आर्टिकल 370 हटाने के काम पर वोट मांग रही है। बीजेपी नेता आर्टिकल 370 हटाने के फायदे लगातार लोगों को गिना रहे हैं। साथ ही एलओसी के जरिए पाकिस्तान से होने वाले ट्रेड को आतंकियों के इकोसिस्टम को मजबूत करने वाला एक कदम बता रहे हैं। विरोधी पार्टियों को घेरते नजर आ रहे हैं। बीजेपी जल्द ही एक पर्चा जारी करेगी, जिसमें लोगों को बताया जाएगा कि आर्टिकल 370 हटाने के बाद से जम्मू कश्मीर में क्या क्या सकारात्मक बदलाव हुए। साथ ही बताएंगे कि किस तरीके से ये फैसला जो है वो महिलाओं के हक में था। मुद्दे जो हैं वो पार्टी डिसाइड करती है और दूसरी हमारी मैनिफेस्टो टीम रहती है, वो टाइम टू टाइम आपके पास सामने आ जाएगी। मेरा पर्सनल एजेंडा जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि पार्टी के प्रति हमारा निष्ठा है। जो पार्टी हमें अपना वहाँ से अपना पार्टी का जो मैसेज हमारे लिए है वो हमारे लिए सर्वोपरि है। पार्टी से बड़ा कोई नहीं है। अब इन सबके बीच स्थानीय राजनीति को समझने वाले कहते हैं कि 370 हटने का फायदा बीजेपी को मिल सकता है। साथ ही कानून व्यवस्था में सुधार, रोजगार और शिक्षा के अवसर मिलने से भी बीजेपी को फायदा होगा। कश्मीर में धारा 370 कायम रहने तक आए दिन आतंकी घटनाओं के अलावा पत्थरबाजी और हिंसक घटनाएं होती थी। अब ये घटनाएं ना के बराबर हैं। इससे स्थानीय लोगों को काफी राहत मिली है। इससे क्षेत्रीय दल का प्रभुत्व भी कम हुआ। खास बात यह है कि इस विधानसभा चुनाव में लोकल मुद्दे पर लड़ा जाता है, लेकिन इस बार जम्मू कश्मीर चुनाव में धारा 370 ही सबसे बड़ा मुद्दा है, जो कि राष्ट्र और स्थानीय दोनों लोगों से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 3 चरणों में होने वाले हैं। पहले चरण के लिए मतदान होगा 18 सितंबर, दूसरे चरण के लिए वोटिंग होगी 25 सितंबर और तीसरे चरण की जो वोटिंग है वो 1 अक्टूबर को होगी। काउंटिंग और रिजल्ट 4 अक्टूबर को आएंगे, जिस दिन हरियाणा चुनाव के नतीजे आएंगे। जम्मू में 43 और कश्मीर में विधानसभा की 47 सीटें हैं।
आखिरी बार 2014 में यहाँ जब चुनाव हुए तब यहाँ पर 87 विधानसभा सीटें थी, जिसमें 25 सीटों पर बीजेपी जीती। पीडीपी ने 28 पर जीत दर्ज की। नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिले थे 15 और कांग्रेस को मिली थी 12 सीटें। ऐसे में ये देखना इस बार दिलचस्प होने वाला है कि 10 साल बाद जम्मू कश्मीर की जनता आखिर किसे चुनती है।